Hello everyone and welcome back to my channel. This is Sartaaz Ahmad and you're watching English Tips with Sartaaz. In this video we are going to see some verbs. They behaves in both of the aspects, transitive and intransitive. So हम कुछ verbs को रट कर जो आपको पढ़ाया गया होगा कि ये ट्रांजिटिव होते हैं और ये इंट्रांजिटिव होते हैं, रट कर हम किसी वर्ब को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में नहीं रख सकते। यस, आपने सही सुना कि किसी भी वर्ब को सिर्फ रट कर हम नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव है और ये इंट्रांजिटिव है। उसका यूज सेंटेंस में कैसे हुआ है उस आधार पे हम लोग उसको निकाल सकते हैं कि दे आर यूज्ड ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली। सो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, देन विल गो टू द स्लाइड कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है और इंट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच passes its action to the upcoming word। यस, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपना एक्शन जो है वो अगले आने वाले वर्ब पर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, एक्शन को आगे भेज देते हैं, पास कर देते हैं, वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। और वैसे वर्ब्स जो सेंटेंस में बिना एक्शन को पास किए पूरा का पूरा मीनिंग देते हैं उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वैसे वर्ब्स जो अपना एक्शन दूसरे पर पास ना करके अपने तक सीमित रखता है और पूरा मीनिंग भी देता है, दे आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के दोनों क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब के काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं फाइनाइट वर्ब के। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो नंबर नाउन और नंबर नाउन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है और पर्सन के हिसाब से, नंबर नाउन एंड पर्सन के हिसाब से जो वर्ब अपने आप को चेंज कर लेता है इन द सेंटेंस, दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब्स के दो पार्ट होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। वही वर्ब की बात करी जो अपना एक्शन जो आने वाले वर्ड पे पास कर दे उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, और जो अपना एक्शन अपने तक सीमित रखे और पूरा मीनिंग दे उसे हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो आपने आज तक रटा होगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डोंट बी अ क्रैमर ऑफ एनी लैंग्वेज। इफ़ यू आर लर्निंग एंड क्रैमिंग एनी वर्ड्स एंड try to learn the language, then it is very difficult to you and most of the time you will be wrong there, so don't need to be a crammer। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं then you will see there कि मैं सबका एक लॉजिक विद रीज़न देता हूँ कि आपको रटने की क्यों ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स सी ऑन द स्लाइड्स की कुछ स्लाइड में आपको देखे गए हैं कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जो ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली दोनों तरीके से बिहेव कराए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। फ्लाई यहाँ पर वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और इसके बाद ये प्रीपोजिशन है और इसके प्रीपोजिशन के ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। बट हमें क्या चाहिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट। एक और चीज़, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव और पैसिव फॉर्म बनाया जा सकता है। एक्टिव टू पैसिव फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनाया जा सकता है। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कोई भी सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। सो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पर आपने देखा कि बर्ड्स फ्लाई जो है वो वर्ब है और ये जो है ऑब्जेक्ट किसके हैं, प्रीपोजिशन के। लेकिन हमको क्या चाहिए था, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है ये हो जाता है आपका इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट वही वर्ड, आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, मैं फ्लाई एरोप्लेन उड़ा सकता हूँ, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब वही है। तो यहाँ पर यही वर्ब जो है कैसे यूज हुआ है, ट्रांजिटिवली, ट्रांजिटिव, तो यहाँ पर बन गया ये ट्रांजिटिव। द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली,
द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसका मीनिंग भी क्लियर है। तो यहाँ पर ये यूज हुआ है इंट्रांजिटिव, ये बन जाएगा आपका इंट्रांजिटिव। ओके, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, स्टॉप्ड अपना एक्शन पास कर दिया ट्रेन पे, और ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये वर्ब एंड देन ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये जो वर्ब यूज हुआ है वह ट्रांजिटिवली यूज हुआ है, ट्रांजिटिव। क्या बन गया ये? ट्रांजिटिव। ही सैट डाउन, यहाँ पर सैट जो वर्ड है ये डाउन, और इंग्लिश में मैनर्स, प्लेस को दिखाने वाले जो वर्ड्स होते हैं वह एडवर्ब होते हैं, और एडवर्ब कभी भी एडवर्ब कभी भी किसी सेंटेंस का, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन एंड प्रोनाउन, मैनर, प्लेस एंड टाइम। ओके, वो एडवर्ब होते हैं, और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का नाउन एंड प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो ही सैट डाउन, ये क्या है? डाउन, ये प्लेस को दिखा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली होगा नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव क्या है ये? इंट्रांजिटिव। आई सैट द बेबी, अब ये पास कर देता है इस पे, ये वर्ब, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट, और बाकी के ये जो है फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज कह लीजिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, बिकॉज इट हैज़ अ सुटेबल ऑब्जेक्ट। क्लियर? वी ईट सो डैट वी मे लिव, ये बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है। हम लोग खाते हैं तो जिंदा रहते हैं। वी ईट सो डैट, हम लोग खाते इसलिए हैं कि जिंदा रह सके। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ओके, एंड द लास्ट वन, आई हैव ईटन दैट पिज्ज़ा। यस, ये पिज़्ज़ा नहीं होता है, पिज्ज़ा नहीं होता, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज पिज्ज़ा, पिज्ज़ा। ओके, पिज्ज़ा, सो इट्स प्रोनाउंसिएशन इज पिज्ज़ा। तो आई हैव ईटन दैट पिज्ज़ा, यहाँ पर सुटेबल ऑब्जेक्ट है किसका? तो वर्ब का, और ये हो गया ये ट्रांजिटिव। सो यहाँ पर आपने देखा कि देयर आर सम वर्ड्स विच आर यूज ट्रांजिटिवली एंड इनट्रांजिटिवली इन बोथ ऑफ द एस्पेक्ट्स। सो वी कैन नॉट क्लेम कि ये सारे वर्ड्स जो है, ये सारे वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव हैं, और ये सारे जो है इनट्रांजिटिव है। ओके, थैंक यू वेरी मच।